हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं देवसर पे हूँ। लेकिन दोस्तों आज मैं देवसर की नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन, जिसे आप हिंदी में अभियोजन बोलते हैं, मैं उसकी बात करूँगा। हो सकता है आप में से बहुत लोग अभी से न जानते हों, लेकिन अभियोजन के बारे में मैं बहुत सी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और क्या है ना कि पहले मैं जितनी भी वीडियोज़ लाया, मैं उसमें फॉर्मल टाइप की वीडियोज़ ला दिया या फिर मैं आपको समझाने की कोशिश किया। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बात शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं अपनी ये बुक रख दूं ताकि मैं अच्छे से बात कर पाऊँ अभी आपसे। हाँ तो दोस्तों, जैसे आप देखेंगे कई बार कोई मामला होता है तो उसमें हम पुलिस को हीरोज़ बोल देते हैं, हम हीरो बोलते हैं देश के जवानों को। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है या नहीं, या फिर नहीं दिया तो देना चाहिए कि अगर जितने भी अपराध होते हैं और उसमें जो पीड़ित रहता है उसको न्याय दिया जाता है। बहुत से मामले ऐसे हैं, अगर आप अखबार उठा के देखें, ऑनलाइन सर्च करें तो आपको बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि जो अपराधी होता है, जो अपराध करता है, वो हमेशा मजबूत रहता है। वो फाइनेंशियली मजबूत रहेगा, उसका ग्रुप, उसकी पहुंच, उसकी एक जो धाक रहती है वो ज़्यादा रहती है, हमेशा रहती है ज़्यादातर मामलों में। तो हमेशा ऐसा होता है, देखने को भी मिलता है। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपके पास चाहे अरब रुपए क्यों ना रहे, लाइक कितने सारे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो सो कॉल्ड फ़कीर बाबाज हैं जो कि अभी जेल में हैं। आप उनके बारे में देखिएगा। उसके अलावा दोस्तों अभी निर्भया का मामला था, उसमें भी। और अगर आप न्यूज़ उठा के देखें अखबार, तो उसमें कितने सारे रहते हैं कि इस अपराधी को जेल हुई, तो इसे उम्र कैद हुई, इसे फांसी हुई, ये सारी बातें रहती हैं दोस्तों। तो जो पर्दे के पीछे रियल में वर्क करता है, वो पुलिस तो करती है सारा काम, लेकिन जो असल में वर्क करता है, जो असल में उस पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करता है, वो होता है प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। प्रोसिक्यूशन का मतलब हो जाता है दोस्तों जो बचाए, लोगों को जो न्याय दिलाए। तो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो रहते हैं, अपने देवसर में अजीत सर हैं, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, कृष्णा सर भी हैं। वो मैंने देखा है किस हद तक मेहनत करते हैं किसी को न्याय दिलाने की खातिर। वो दिन रात बराबर पढ़ेंगे, किसी केस के पीछे वो बिल्कुल अपना दिल लगा देते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं कि सामने वाले को न्याय मिले। आप जितने भी डेटाज़ देखते होंगे एनसीआरबी में या फिर वेरियस डेटाज़ रहते हैं स्टेट्स के, उसमें कहीं ना कहीं जो अपराधी को सज़ा दिलाने की बात रहती है, वो सारा का सारा काम किया जाता है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा। अभी मैंने अजीत सिंह सर का नाम लिया तो मैंने एक वीडियो उनकी अपलोड की है यूट्यूब पे। वो वेबिनार पे होशंगाबाद पुलिस को लेक्चर दे रहे थे, उनको बता रहे थे, गाइडेंस कर रहे थे कि किस तरह से आपदाओं से बचा जाए और उस टाइम पे आपकी क्या ड्यूटी रहती है, कैसे परफॉर्म करना है। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे देखिए। एंड प्रोसिक्यूशन का मेरा एक प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने देखा है कि किस कदर ये काम करते हैं और कितनी विषम परिस्थितियों में। तो क्या है ना कि सबसे पहले अब हम बात करना चाहेंगे कि आखिर प्रोसिक्यूशन है क्या और कैसे डेवलप हुआ इसके बारे में, और आगे आने वाली इसका क्या फ्यूचर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या है ना कि अगर हम मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बोलें, प्रोसिक्यूशन तो हर जगह है। प्रोसिक्यूशन का जो सेंस है बहुत ब्रॉड है। प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है, लाइक कई बार आप देखे होंगे कि कुलभूषण जाधव का जो मामला है, जो पाकिस्तान में अभी अरेस्ट किए गए हैं, उनको बंद किया गया है। तो इंडिया की तरफ से जो लड़ रहे हैं लॉयर, एडवोकेट, वो प्रोसिक्यूटर हैं बिहाफ में इंडिया के। सेम इसी तरह से गवर्नमेंट के बिहाफ में जो रहते हैं वो प्रोसिक्यूटर्स रहते हैं, जिनको अपन डीपीओ, एडीपीओ, एडिशनल डीपीओ ये बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी हस्ती होती है, अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। और उससे बड़ी बात ये कि ये बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या था कि मध्य प्रदेश 1988 तक, 1988 तक समथिंग, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी पुलिस द्वारा ही पूरा गाइड होता था, अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं बना था। और जो अपने कोर्ट साहब हैं, जिनको अपन प्रोसिक्यूटर बोलें, उनको कोर्ट साहब भी दूसरा नाम दिया जाता है। तो पहले वही सारा काम ऐसे करते थे, पुलिस के अंडर ही था, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी था।
लेकिन स्वायत्तता बढ़ाने के लिए और स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे को वर्ड नहीं आ पा रहा है, और ज़्यादा अच्छे से वर्क करने के लिए इनको अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया गया। और उसके बाद 1988 के बाद से एक अलग जो अपना अभी अभियोजन डिपार्टमेंट है वो एक बना। और असल में दोस्तों जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, अभियोजन विभाग है, वो अब भी पुलिस के डिपार्टमेंट के लिए ही काम करता है। मतलब जो अपने प्रोसिक्यूटर सर हैं, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं, वो पुलिस को एडवाइज़ करते हैं, एडवाइजरी जारी करते हैं, कोई भी मामला हो वो पुलिस को गाइड करते हैं। दोस्तों और कुछ बातें, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये तो होगा क्रिमिनल का। क्रिमिनल में कहाँ हो गया, जैसे मान लीजिए कि रास्ते चलते कोई लड़ाई हो रही है, किसी का विवाद हुआ, तो ये जितना भी क्रिमिनल ऑफेंस है तो यहाँ पे तो प्रोसिक्यूटर वर्क करते हैं। ये अपना कोर्ट में, जैसे मान लीजिए जो कोर्ट हो जाता है, सेशन कोर्ट हो जाएगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो जाएगा, तो ये सारी जो बातें रहती हैं यहाँ रहती हैं। लेकिन आप सुने होंगे कि महिला सशक्तिकरण और उसके अलावा वन विभाग का यहाँ भी प्रोसिक्यूटर्स रहते हैं अलग से। तो ये सारे प्रोसिक्यूटर्स जो अपने यहाँ सर लोग हैं, ये लोग ही उसका मामला भी संभालते हैं, उसके लिए भी नियुक्त होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रोसिक्यूटर असल मायने में देश का कितना बड़ा एक रीढ़ बनाता है, मतलब पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करता है और कितनी बड़ी ये पोस्ट है अपने आप में ही। उसके अलावा दोस्तों एक बात और है कि प्रोसिक्यूटर्स, जितना भी मैंने अभी अनसंग हीरो वाली बात कही, वो काम तो बड़े लगन से करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट कभी लेते नहीं। तभी आज तक अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो अगर किसी चीज़ का अभाव है फिर भी काफ़ी मेहनत से वर्क करते हैं और वो पीड़ित वर्ग को यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। आप सोच सकते हैं कितनी विषम परिस्थिति रहती होगी कि एक अनजान जगह में प्रोसिक्यूटर अपने रहते हैं, जॉब करते हैं, जॉब परफॉर्म करते हैं, और उसके अलावा जो सामने वाला कल्प्रिट है उसके पास सारी पावर्स रहती हैं। और कोर्ट में, अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी निर्दोष हैं, कोर्ट में आके फंस जाते हैं, तो कोर्ट में अगर कोई आपका है तो प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, अभियोजन शाखा है। अब अक्सर देखने में आता है कि जो पीड़ित वर्ग रहता है वो कोर्ट में आके बहुत घबराता है, डरता है। तो अभी इसी साल 2020 में फरवरी में अभियोजन साक्षी केंद्र की एक स्थापना की गई इंदौर सियाजी होटल में, और ये इंडिया में पहला ऐसा स्टेट है मध्य प्रदेश जो कि इसे इनिशिएट किया है। और उसका एक मेंबर सिंगरौली से मैं भी था, अजय जायसवाल भैया ने, जो अपने यहाँ ग्रेड 3 हैं, उन्होंने मेरे को उधर रिकमेंड किया, भेजा। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो दोस्तों ये ऐसा है कि अभियोजन साक्षी केंद्र बना है एक इसी में, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, जो कि जितने भी पीड़ित लोग हैं, अगर आपके साथ कभी ऐसी घटना घटती है तो आप बोल सकते हैं कि कोर्ट में एक घर है, आपके लिए एक कोई सुनने वाला है, अपना है, वो है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। और दोस्तों मैं नहीं चाहूँगा कि ये वीडियो काफ़ी लंबी खींचे, इसीलिए मैं इसमें कुछ शॉर्ट में ओवरव्यू देना चाहूँगा। तो एक बात और है, जैसा मान लीजिए कि आखिर इसका काम क्या रहता है, वर्क क्या रहता है। अब देखिए वर्क ये रहता है कि मान लीजिए कि पुलिस ग्राउंड पे, फील्ड पे वर्क करती है, कोई भी काम कर रही होती है, और उसके बाद उसे, आपको पता होगा, 24 घंटे से ज़्यादा किसी अपराधी को अपने पास जेल में नहीं बंद कर सकती, न्यायालय में पेश करना है। तो वो जितना भी अपराध मामला बनाए रखेगी, चालान बनाए रखेगी, वो पेश होता है एडीपीओ सर के पास, अपने प्रोसिक्यूटर सर के पास। और क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अपने ऑफिसर रहते हैं, सर रहते हैं, वो पुलिस के एडवाइज़र रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के वो भी रहते हैं, तो वो पुलिस की हेल्प करते हैं पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए, और कोर्ट में वो फिर आगे फाइल बढ़ती है। और दोस्तों कॉमन सी एक और बात है, कई बार ऐसा होता है कि उसके पक्ष में भी पुलिस है, ऐसा है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई क्षेत्र है, एरिया है, उसमें किसी की चलती है तो पुलिस भी अक्सर उसी के पक्ष में दिखाई देगी। लेकिन अगर आप पीड़ित हैं तो भारतीय संविधान और भारत की जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको उसके बराबर मौजूद बनाते हैं। और प्रोसिक्यूटर एक
ऐसे होते हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो अपने ऑफिसर रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि आपको न्याय दिलाएंगे। इसीलिए क्या होता है ना कि जब उनको कई बार लगता है कि इसमें कोई धाराएं आप बोल सकते हैं सेक्शंस कम ज़्यादा हैं कैसा है, तो वो उसे अपडेट करने के लिए सुधरवाने के लिए सलाह देते हैं भैया आप ऐसा ना करो। क्योंकि कोर्ट में जितना भी होता है आपको किस तरह से बात रखनी है पीड़ित के लिए वो बात करते हैं, अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए पूरा का पूरा काम प्रोसिक्यूटर ही करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं सोच रहा हूँ केवल इतना ही, आगे मैं कंटिन्यू इसे करूँगा। और मेरे को पता है आज मैं सीक्वेंस में वीडियो नहीं लाया, जो अपने टॉपिक्स हैं तो आप इन्हें सीक्वेंस में जमाइएगा और बहुत सी बातें हैं मैं उन्हें भी करूँगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि पीड़ित का अगर घर है कोर्ट में तो वो है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, और अनसंग हीरो लाइक किसी भी आर्मी जवान की तरह, और जैसा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पुलिस वाले को देखते हैं उस लेवल का अगर कोई होता है, उतना महान अगर कोई होता है जो रियल में वर्क करता है, वो होता है प्रोसिक्यूटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आगे मैं वीडियो लाऊंगा।